होती है और कुछ जाबाज समुद्री योद्धाओं को दिखाया जाता है, जिनमें 2 सील और 1 डॉल्फिन है, जिनके नाम ड्रैग, स्विच और डॉल्फ है। और आज ये एक बॉम्बर बलून को डिफ्यूज करने का बहादुरी भरा काम करते हैं, जिसे देखकर इनका ट्रेनर यानी एक इंसान बहुत खुश होता है। लेकिन तभी एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है और उनका डिफ्यूज किया हुआ बम उनके जहाज पर ब्लास्ट हो जाता है और उनका जहाज पत्थरों से जा भिड़ता है, जिस वजह से ड्रैग अपने बहादुरी से कमाए हुए मेडल्स गंवा देता है, जो कि समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं। और फिर कुछ सालों के बाद 2 प्यारे सील बेस्ट फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जिनके नाम क्विन और बेल्जी है। और ये दोनों मछली पकड़ने के लिए समुद्र की गहराइयों में आए हुए थे, लेकिन ये मछली कुछ नहीं पकड़ पाते। पर वहाँ उन्हें वो मेडल मिल जाते हैं जो ड्रैग ने खो दिए थे। पर अब इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है और शार्क्स इनके पीछे लग जाती है। जहाँ क्विन तो बच जाता है, पर शार्क्स बेल्जी का पीछा ही नहीं छोड़ती। तब क्विन बेल्जी को बचाने पहुँच जाता है और वो दोनों अपना सुपर मूव चक्री चलाकर शार्क्स की बैंड बजा देते हैं और किसी तरह अपने सील टापू पर सुरक्षित पहुँच जाते हैं, जहाँ पर और भी बहुत सारी सील्स होती है। जहाँ क्विन मेडल्स को अलग अलग करके एक मेडल बेल्जी को दे देता है, क्योंकि ये दोनों दोस्त एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते हैं। तो उसके सामने ये मेडल तो क्या ही चीज है। और यहाँ सब साथ में खुशी खुशी रहते हैं। बस इन सब सील्स की लाइफ में एक ही दुख है, जो कि है ये बार्निकल्स, जिन्हें खा खा के सब उब चुके हैं। और बेचारी इस बैथ नाम की सील ने तो बार्निकल्स के टेस्ट को झेलते झेलते सूरज की किरणों को झेलना सीख लिया। पर इन सब में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये समुद्र में जाकर मछलियाँ पकड़े, क्योंकि वहाँ शार्क्स इन्हें अपना खाना बना लेती है। जिसके बाद रात में बेल्जी क्विन से कहता है कि काश हम कल इस चमकी वमकी से कुछ अच्छा पकड़ पाए, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ये सुन के क्विन कहता है कि पर ये चमकी है क्या चीज। तो बेल्जी उसे बताता है कि ये समुद्र में इंसानों की छोड़ी हुई बहुत सारी चीजों में से एक है। ये सुन के पता नहीं क्विन के दिमाग में कौन सी बत्ती जल जाती है और वो चुपचाप सील टापू से निकल के समुद्र की गहराइयों में आ जाता है। पर तभी बेल्जी भी उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। तो क्विन उससे कहता है कि यहाँ इंसानों का फेंका हुआ बहुत सामान है और इंसान बिना खाने के कहीं नहीं जाते, तो यहाँ हमें खाने की चीजें मिल सकती है। जिसके बाद वो दोनों इंसानी चीजों के पास पहुँच जाते हैं। पर यहाँ बेल्जी काफी घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं खाना ढूंढने के चक्कर में हम ही किसी का खाना ना बन जाए। पर क्विन उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और फिर वो दोनों खाने की तलाश में लग जाते हैं। पर इनकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं होती और जिस बात का डर था वही हो जाता है। एक बड़ी क्राइम नाम की शार्क और उसके चमचे बेल्जी और क्विन के पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए क्विन और बेल्जी अपने लॉकेट्स की मदद लेते हैं। पर वो क्राइम से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते। तब वो दोनों अपने चक्री मूव का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्विन तो सुरक्षित बच जाता है, लेकिन बेल्जी को क्राइम खा जाता है, जिससे क्विन बहुत गुस्सा हो जाता है। पर आखिर है तो वो एक सील ही, वो इतनी बड़ी शार्क का मुकाबला कैसे कर सकता है। और अब क्राइम क्विन की भी जान का दुश्मन बन जाता है। पर तभी कोई क्विन को बचा लेता है और ये और कोई नहीं ड्रैग था, जो क्राइम के छक्के छुड़ा के क्विन को लेकर समुद्र से बाहर आ जाता है, जहाँ 3 पक्षी क्विन को मरा हुआ समझ के उसके पास आ जाते हैं। पर तभी क्विन जाग जाता है और वो उन्हें बेल्जी को खो देने वाली बात बताता है और उसे याद आता है कि एक बूढ़े सील ने उसकी जान बचाई थी, जिसे सुन के वो पक्षी उससे कहते हैं कि अच्छा वो ड्रैग्ड होगा। और वो क्विन को ड्रैग के जहाज के पास ले आते हैं और ये वही जहाज था जो उस दिन हादसे का शिकार हो गया था। और वो पक्षी क्विन को ये राय भी देते हैं कि ड्रैग किसी से मिलना पसंद नहीं करता, इसलिए चुपचाप निकल लो। लेकिन ये सब जानने के बाद भी क्विन जहाज के अंदर आ जाता है, जहाँ ड्रैग उसे उसके जहाज से निकल जाने को कहता है। पर तभी क्विन ड्रैग के गले में लॉकेट को देखकर कहता है कि अच्छा तो अब ये आपके पास है, मेरे दोस्त के पास भी ऐसा ही एक लॉकेट था। जिसे सुन के ड्रैग उससे कहता है कि हाँ ये दुनिया बड़ी जालिम है, एक छोटी सी गलती जिंदगी बर्बाद कर देती है, इसलिए घर जा चैन से जी और मुझे भी चैन से जीने दे। ये सुन के क्विन कहता है कि अगर आप चैन से जीना चाहते हो तो मुझे भी लड़ना सिखाइए, नहीं तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। जिस पर ड्रैग क्विन की पिटाई कर देता है। तब क्विन कहता है कि मुझे सिखाइए, नहीं तो मैं आपकी सारी मछलियाँ खा जाऊंगा।
तो ड्रैग कहता है कि नहीं, तुम्हें पता है मछलियाँ कितनी मुश्किल से मिलती है। जिस पर क्विन जवाब देता है कि मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। जिसके बाद ड्रैग ना चाहते हुए भी क्विन को लड़ना सिखाने के लिए तैयार हो जाता है और उसे सबसे पहले बताता है कि किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है। बहादुर, बेवकूफ और पागल जो किसी भी मिशन में हर वक्त साथ रहे। जिसके बाद बेचारा क्विन सील टापू पर आकर सबको बेल्जी के साथ हुए हादसे के बारे में बताता है और सबसे कहता है कि अब मैं किसी को भी शार्क्स का शिकार नहीं होने दूंगा। क्या कोई बहादुर, बेवकूफ और पागल है जो मेरा साथ देगा? पर क्विन की बातों को सब इग्नोर कर देते हैं, जिससे क्विन निराश हो जाता है। लेकिन तभी बेथ उसके पास आती है, जिसे देखकर क्विन के दिमाग की बत्ती जलती है, क्योंकि बेचारी बेथ थोड़ी सी बेवकूफ होती है। वो बेथ से कहता है कि तुम सूरज को घंटों तक देख सकती हो, तुम बहुत मजबूत हो बेथ, क्या तुम मेरी टीम में आओगी? मैं तुम्हें बहुत सारी मछलियाँ खाने को दूंगा। ये सुन के बेचारी बेथ उसकी बात मान जाती है। जिसके बाद क्विन और बेथ अपनी बहादुरी की मिसाल देने वाले जिब्राल्टो के पास आ जाते हैं और उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। और फिर क्विन उन दोनों को लेकर ड्रैग के पास पहुंच जाता है, जहां ड्रैग उन तीनों से कहता है कि इससे घटिया टीम मैंने कभी नहीं देखी। तो बेचारी भोली बेथ भी कह देती है कि आप भी कोई हीरो नहीं लग रहे हो दद्दू। और क्विन भी कह देता है कि अगर आपने हमें लड़ना नहीं सिखाया तो हम इस जहाज की सारी मछलियाँ सफाचट कर देंगे। जिसके बाद ड्रैग तीनों बंधुओं की टोली को ट्रेन करने का काम शुरू कर देता है, जिसमें पहले तो तीनों पगलुओं की बैंड बज के हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते और आखिरकार अच्छे से ट्रेनिंग करने लगते हैं। तब ड्रैग उन तीनों की आखिरी परीक्षा लेता है, जिसमें सबसे पहले जिब्राल्टो पानी में उतरा तो था पर बाहर आने लायक नहीं बचा। जिसके बाद बेथ की बारी आती है, जिसमें बेथ काफी अच्छा करके दिखाती है क्योंकि वो बहुत तेज थी, पर आखिर में उसकी भी बैंड बजी जाती है। और फिर क्विन की बारी आती है, तो क्विन अपनी टीम के साथ मिलकर इस आखिरी चुनौती को पूरा कर लेता है, क्योंकि ड्रैग ने उसे सिखाया था कि टीम वर्क हर बार काम करता है। और फिर रात में क्विन ड्रैग से पूछता है कि इस जहाज के साथ क्या हुआ था। तब ड्रैग उससे कहता है कि वो एक हादसा था जिस वजह से मेरी टीम मुझसे अलग हो गई। डेल्फ शो बिजनेस में चला गया और स्विच मैकेनिक पागल हो गया। ये सुन के क्विन कहता है कि इतना पागल कि शार्क से भी लड़ ले। आपकी तो पूरी टीम अभी भी है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं बेल्जी को देखने के लिए कुछ भी करता। ये सुन के ड्रैग भी इमोशनल हो जाता है और क्विन और उसके साथियों को लेकर अपने दोस्तों से मिलने निकल पड़ता है, जहां उन्हें रास्ते में डीसू मिलता है, जो देखने में बहुत बड़ा पर बहुत ही क्यूट होता है, जबकि वो एक बड़ा शार्क है, पर वो सिर्फ छोटी चीजों को खाता है। जिसके बाद वो सब स्विच के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां स्विच ड्रैग को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तब ड्रैग उससे कहता है कि यार हमें कुछ हथियार चाहिए। तो स्विच उन्हें अपने बनाए हुए कुछ अजीबोगरीब हथियार दिखाता है, जिन्हें देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। और फिर वो सब हथियारों से लैस होकर एकदम तैयार होकर अपने पहले मिशन पे पहुंच जाते हैं, जहां वो एक शार्क को अपना निशाना बना के उसे रस्सियों से बांध देते हैं, लेकिन वो शार्क उन्हें अपने साथ ही खींचने लगती है। तब बेथ अपनी फुर्ती दिखाती है और उस शार्क को एक पिंजरे में जाकर फंसा देती है और उसे पत्थरों के नीचे दबा देती है। और उन सबको ऐसा करते हुए दो शार्क्स देख लेती है, जिससे अब उन्हें सील से डर लगने लगता है। इसलिए वो ये बात जाकर क्राइम को बताते हैं कि सील्स ने शार्क पर हमला कर दिया। उनके पास अजीब हथियार थे और उनकी हरकतें भी अजीब थी, वो सब खतरनाक थे। ये सुन के क्राइम उन पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि शर्म करो, हम सब शार्क्स हैं, उनकी इतनी हिम्मत, अब हम उन्हें सबक सिखाएंगे। जिसके बाद क्राइम सारी शार्क्स को सिग्नल भेज देता है और फिर सारी शार्क्स मिलके सील टापू को घेर के कुछ सील्स को बंदी बना लेती है, जिसकी खबर तीनों पक्षी जल्दी से क्वीन की टीम को देते हैं, जिसे सुन के वो सब उन्हें बचाने का प्लान बनाते हैं। और सबसे पहले शार्क से लड़ने के लिए उन्हें एक बोट की जरूरत थी, इसलिए वो बोट लेने शहर में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें जिब्राल्टो की गर्लफ्रेंड मिलती है, जो कि उससे बहुत नाराज थी क्योंकि जिब्राल्टो उसे एक्वेरियम में छोड़ के वहाँ से अकेला ही भाग निकला था। पर ये सच नहीं होता। आज जिब्राल्टो उसे बताता है कि मुझे वहाँ से निकाल दिया गया था। ये सुन के उसकी गर्लफ्रेंड उन सबकी मदद करती है और अब वो भी उनके साथ बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वो सब सील टापू पहुँच के स्विच के बनाए एक लिक्विड को पानी में डाल देते हैं,
जिससे सारी शार्क्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और कैद हुई सील दूसरे टापू की तरफ चली जाती है और क्विन की टीम सारी शार्क्स की अपने हथियारों से छुट्टी कर देती है और उनकी बैंड बजा देती है। जिसके बाद सारी शार्क्स वापस लौट जाती है, जहां अब क्विन की टीम भी उनका पीछा कर रही थी और क्विन स्विच के बनाए ऑक्टोपस बेस बदलू सूट को पहन के उनके बीच पहुंच जाता है ताकि वो क्राइम का आगे का प्लान सुन सके। वहाँ क्राइम सबसे कह रहा होता है कि हमें भी उन सील्स की तरह इकट्ठे होकर लड़ना होगा और उनके फिश रेस वाले दिन उन पर अटैक करके उन सबको खत्म करना होगा। और ये सारी बातें क्विन भी सुन लेता है, पर तभी ये गड़बड़ हो जाती है। उसके सूट में कुछ खराबी आ जाती है, जिस वजह से उसे सारी शार्क्स देख लेती है और उसे अपने घेरे के अंदर फंसा देती है। पर तभी वहाँ ड्रैग आ जाता है, जो क्विन को अपना मेडल देकर उसे वहाँ से भेज देता है और खुद सारी शार्क्स का ध्यान भटका के वहीं फंस जाता है, जिससे सभी बहुत उदास हो जाते हैं और बेचारा क्विन तो बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि उसने पहले बेल्जी को खो दिया था और अब ड्रैग को। पर तभी वो देखता है कि सारी सील्स फिश रेस के लिए समुद्र में जा चुकी है, इसलिए अब वो उन्हें बचाने के लिए अपनी टीम को एक बार फिर से तैयार कर देता है और अब वो शार्क्स के अड्डे तक पहुंचने के लिए डेसू की मदद लेते हैं, जो कि बहुत प्यारा है। जिसके बाद क्वीन की टीम शार्क्स के अड्डे में घुस के उनकी बैंड बजाना शुरू कर देती है और सारी शार्क्स को उन्हीं के अड्डे में कैद कर देती है, लेकिन वो उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाते और सारी शार्क्स बाहर आकर उल्टा उन्हीं को एक कंटेनर में बंद करके सील्स को खाने के लिए निकल पड़ती है। और अब क्वीन फिर से बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि जिब्राल्टो भी अब उनके साथ नहीं था। उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे खो दिया, पर तभी जिब्राल्टो वहां आकर उन्हें आजाद कर देता है और फिर वो सब मिलके दोबारा शार्क्स की सिट्टी पिट्टी गुल कर देते हैं, जहां अब पक्षी ग्रुप भी उनका साथ देने समुद्र में उतर आते हैं। लेकिन अभी भी सारी शार्क्स सारे सील्स को घेर लेती है, पर पूरी तरह घिर जाने के बावजूद भी क्वीन की टीम ढाल बनके सबको बचाने के लिए तैयार होती है। और तभी वहाँ ड्रैग का जहाज आ जाता है, जिसमें ड्रैग तो था ही, उसके साथ साथ अब डॉल्फी भी वहाँ था और वो दोनों शार्क्स पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद क्वीन जल्दी से सारी सील्स को जहाज पर ले आता है और ड्रैग और क्वीन एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होते हैं। पर तभी क्राइम क्वीन के लॉकेट को आकर पकड़ लेता है, लेकिन अब बाकी सील्स भी क्वीन की मदद के लिए आगे आ जाती है और क्राइम को उसकी असली जगह भेज देती है, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। और अब सभी खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं, जहां अब कोई भी शार्क सील से पंगा नहीं लेती और ऐसा करने वाली शार्क के साथ प्यारी क्वीन टीम दंगा कर देती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी, ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।